हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड समझने वाले हैं, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपको बता दूं, इस मेथड के थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने पिछली कुछ वीडियोस में एक मेथड समझा था। क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उससे भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और ये एक अपना मेथड है, अलग मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। वर्कशीट 4 में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाती हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहीं ना कहीं आसान बना देता है। तो एक बार आपको समझना है अच्छे से। जब एक बार आप समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये मेथड समझना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और वर्कशीट है हमारी 4, दैट इज आज हम वर्कशीट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मैं आपको समझाता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9801। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। बस थोड़ा सा ध्यान से वीडियोस को देखिए, और आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेन लेके बैठिए और एक बार साथ के साथ लिख लेना, क्योंकि मे भी आप भूल जाएं। आपको ध्यान से ये समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है 9801, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहां पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर रूट। अब आपको पता क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ से, यानी इधर से आपको इनके पेयर्स बनाने हैं। और पेयर बनाने यानी पेयर में तो 2 लेते हैं ना, तो ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। पहले तो आपको पेयर बनाना आना चाहिए। ठीक है, यहां पे 4 डिजिट्स हैं तो 2 पेयर बन गए। अगर मान लीजिए यहां पे 5 डिजिट्स होती, जैसे कोई क्वेश्चन होता, मान लीजिए 98015, कोई भी क्वेश्चन होता मान लो, मे बी अगर होता तो फिर पेयर कैसे बनाते, 1 2 इस तरीके से पेयर बनाते, ये रह जाता। तो पहले तो आपको पेयर बनाना आना चाहिए। तो पेयर हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब ये पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लिख लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है, ध्यान से आपको समझना है। हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 98 से कम आए। जरा समझो ध्यान से। अब जैसे ये 98 है ना, पेयर में 98 आ रहा है ना, तो 98 लेना है आपको, केवल 9 नहीं लेना है, क्योंकि पेयर में कितना आ रहा है, 98। तो अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पर 98 से कम आए। ठीक है, लेकिन नियरेस्ट टू 98 हो। अब जैसे सपोज करो 5 5 25 होता है, तो 25 तो 98 से बहुत कम है, इसके नियरेस्ट में लेना है ना, इससे छोटा। तो अगर हम करते हैं 9 9 81, ठीक है, और 10 10 100, तो 100 तो ज्यादा हो गया। तो हम क्या लेंगे, 9 9 81। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, हमने क्या किया, 9 9 81। तो पेयर बनाने के लिए आप इधर से भी ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से पेयर बना सकते हैं। ठीक है, यानी इधर से पेयर बन गया, 01 का एक पेयर बन गया, 98 का एक पेयर बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 9 9 81, क्योंकि 10 10 100 तो ज्यादा हो रहा था। 9 9 81 इसके नियरेस्ट है और इससे छोटा भी है। तो इस क्राइटेरिया को 9 9 81 फॉलो करता है। तो हमने क्या किया, 9 9 81 लिख दिया। अब क्या है, अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे सब्ट्रैक्ट करते ना, करते हैं ना, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। यानी जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली 8 - 1 7, 9 - 8 1, तो 1 से 1 आ गया। और यहाँ पर नेक्स्ट पेयर नोट कर लेंगे, यानी 01। ठीक है, क्योंकि ये पेयर में ना 01 रह गया, वो हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे आगे, ध्यान से समझ में आई। अभी हमने क्या किया था कि केवल पहले हमने पेयर बनाए, फिर ऐसा नंबर सोचा जो 98 से छोटा हो और इसके नियरेस्ट हो, स्क्वायर नंबर हो। तो 9 9 81 होता है। ठीक है, तो 9 9 81 ऐसे लिख लेना है, फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दो और नेक्स्ट पेयर नोट कर लो। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर 9 लिखा हुआ है ना, इसका डबल करके लिखना है यहां पर, यानी 9 का डबल हो गया हमारे पास 18। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है, 18 कहीं रफ कॉपी में अलग लिख लो। अब क्या करना है कि 18 के बराबर में वही नंबर लिखना है और उसी से मल्टीपल करना है। कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो, अपने हिसाब से कोई नंबर लिखो। देखो अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, फिर आपके माइंड में खुद आ जाएगा कि हम किससे लिखें। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 से ही मल्टीपल करना है। लेकिन एक बात जरा सुनो, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 या मल्टीपल करके 9 आएगा नीचे तो, लेकिन हमें तो 1 चाहिए एंड में।
तो ऐसा नंबर सोचो क्या लिखें, 3 से लिखने से फिर भी कम आएगी ना वैल्यू। ये आ गया 3 3 9, 3 8 24, 2 3 1 3 4 5, यानी 549 आएगी। तो ये तो कम आ रही है ना वैल्यू। यहाँ पे चाहिए 1701, क्योंकि ये एंड में पूरा ही डिवाइड होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 18 लिखेंगे, तो 3 नहीं लिखेंगे, कोई और नंबर लिखेंगे। आप सोचो 5 लिखोगे। अब एक बात जरा सुनो, आप ना धीरे धीरे आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन आपकी स्टार्टिंग है तो मुझे सारे पॉइंट्स आपको बताना जरूरी है। अब जरा सुनो, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 5 से मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा, 5 5 25, लेकिन 01 तो नहीं आएगा। अब देखो सुनो, 6 लिखना चाहूँ तो 6 6 36 आएगा, तो 6 भी नहीं चाहिए एंड में चाहिए 1। 1 कैसे आ सकता है, 8 लिख के आ सकता है क्या, 8 और 8 लिखेंगे, 8 8 64, यानी 4 आएगा। तो 9 लिखने से आएगा कि हमें यहां पर भी 9 लिखना है, यहां पे भी 9 लिखना है। तो ये करेक्ट नहीं था, ये हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट है। ये आप माइंड में सोच सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए तो 9 यहां लिख दो, मतलब 18 लिख के उसके बराबर में कोई नंबर लिखना है, उसी से मल्टीपल करना है। तो 9 से करने की सोचिए, क्यों, क्योंकि 9 9 या 81, यानी 1 आ सकता है। तो ये पॉसिबल है। अब जरा करके देखते हैं आएगा भी या नहीं आएगा, एक बार चेक करें। 9 9 या 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 8 80 का 0 कैरी 8, 9 या 9 और 8 17, यानी आगे नहीं आगे। देखो तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, 9, और यहाँ पे भी 9, क्योंकि 189 लिखा था ना, ये देखो 18 के बराबर में 9 लिखा था, 9 से हमने मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 1701। तो बस इतनी सी यहां पर बात है। अभी देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे के बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तभी तो समझ में आएगा ना। फर्स्ट टाइम में अगर समझ नहीं आया तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। टॉपिक आज आपको समझाना ही है, और आपको पक्का 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब हमें क्या लिखना है जरा समझना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इक्वल टू क्या आ गया, 99, यानी जो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये आप साइड में कर लेना, ठीक है, ये अलग है, ये रफ कॉपी का है, ये कहीं अलग कर लेना। तो 99 इसका स्क्वायर रूट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ में और आएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सेकंड वाला क्या दिया है हमें, 6561। अब जरा ध्यान से हमें समझना है, हम क्या लिखेंगे, 6561 जो दिया है उसको ऐसे लिख लो, पेयर बना लो, पेयर बना ली, ठीक है भाई, इनका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इस तरीके से लगा लो। ये बात समझ में आ गई आपको, इतना तो आप कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से देखना है आपको। अब मुझे यहां पर ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीपल करूं तो 65 से कम आए। कोई स्क्वायर नंबर सोचो जो 65 के पास हो। अगर मैं सोचूं 81 तो ठीक है क्या, नहीं ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि 81 तो 65 से बड़ा हो गया ना, स्क्वायर नंबर तो है बट वो किससे, 65 से बड़ा है। 65 से छोटा स्क्वायर नंबर सोचो तो क्या होगा बताओ, 25, नहीं 25 भी नहीं होगा, क्या होगा 64। तो कैसे आएगा 64, 8 8 जा 64। ये बात समझ में आ गई आपको, आई थिंक कोई डाउट आपको होगा नहीं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेयर नोट कर लेना है, कितना आ गया 61। बात समझ में आ रही है ना आपको। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना उसका डबल लिखना है। 8 आ गया, 8 का डबल 16 आ गया, डबल लिखना है ना, 8 का डबल कितना आ गया 16। अब हमें क्या करना है, 16 लिखो, 16 के बराबर में जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीपल करेंगे। तो अब एक बात जरा सुनो, अगर मैंने 1 लिख दिया, 1 से लिख दिया तो आगे नहीं आ गया 161, तो एंड में तो पूरा ही 161 आ ही जाना है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे आ गया 161 क्रॉस। समझ में आ गया। अगर कोई लिखता 162 और 2 से मल्टीपल करता तो ज्यादा हो जाता, 161 से ज्यादा आता मल्टीपल करके। तो हमें 16 के बराबर में 1 लिखना है और 1 से ही मल्टीपल करना है। तो कितना आ गया आपका 161, और लास्ट में तो पूरा डिवाइड हो ही जाना होता है, मतलब जो यहाँ पे होता है ना लास्ट में कोई और पेयर तो नहीं बचा ना नोट करने के लिए, तो ये पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, मतलब 161 पक्का आना ही होता है। तो बस सो स्क्वायर रूट ऑफ 6561 कितना आ गया आपका 81। बात समझ में आ गई आपको, ये 81 इसका आंसर है। क्लियर है, थोड़ा सा कंसेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है बट अगर हमारे पास कंसेप्ट है
तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए लेंथी नहीं हो सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट इजी है, जरा ध्यान से आपको समझना है, बस थोड़ा सा टाइम दो, पक्का आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूं। चलो अब क्वेश्चन कौन सा है, 390 एंड 625। देखो अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया ना, और मजेदार क्वेश्चन आ गया। आप देखो करके देखते हैं कैसे करेंगे हम। हमारे पास वही है 390 625, लिख लो। क्लियर है, लिख लिया। पेयर बनाओ किधर से, RHS साइड से, इधर से। तो 25 का एक पेयर बन गया, 06 का एक पेयर बन गया, 39 का एक पेयर बन गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। चलो ऐसे लिखा, ये बात समझ में आ गई। अब हमें करना है ऐसा स्क्वायर नंबर जो 39 से छोटा हो। कौन सा आएगा, 36। तो कैसे आएगा वो, 6 6 36। ये बात समझ में आ गई। अब माइनस कर दो भाई, माइनस कर दो, कितना आ गया, 9 - 6 3 आ गया, और यहां पे तो आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर नोट कर लेंगे 06। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, 6 का डबल 12। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, 12 लिखना है, और 12 के बराबर में जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीपल करना है, जो कि 306 से कम आए। क्योंकि अभी ये पूरा 306 जरूरी नहीं है आए, क्योंकि अभी तो आगे भी तो बाकी है 25 नोट करना। तो अभी हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है या तो 306 आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे बराबर में जो नंबर लिखेंगे 12 के, उसी से मल्टीपल करके या तो 306 लाना है या उससे छोटा लाना है। अब एक बात जरा सुनो, मैं ऐसे ही 2 से मल्टीपल करके देखता हूं। 2 से करते हैं तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अभी 244, ये छोटा है। एक बार और नेक्स्ट स्टेप लेके देखो, अगर 12 है, ये मैंने 12 ले लिया। अब अगर मैं 3 से करता तो क्या आता, चेक करते हैं जरा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369। तो ये तो ज्यादा हो गया भाई। अगर मैं 12 के बराबर में 3 लिखूं और 3 से ही मल्टीपल करूं तो ये तो 369, ये तो इससे ज्यादा हो गया। तो ज्यादा वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना, क्या लेना है, छोटा वाला ले लो। या तो 306 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो ये छोटा आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 लिखेंगे, यहां पे भी 2 लिखेंगे। अब कितना आ गया, 244। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ गया यहाँ पे, 2। क्लियर है, 10 - 4 यहां पे आ गया 6। अब यहां पे हमारा नेक्स्ट पेयर हमने नोट कर लेना है, क्या आ गया, 25। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे क्या है, 62 का यहां पे फिर डबल लिख लो। ठीक है, 62 का क्या लिख लेंगे अब हम, डबल। तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 124। ये बात समझ में आ गई आपको, 124। अब हमें क्या करना है, 124 लिखना है, और ऐसे ही उसके बराबर में कोई नंबर लिखना है और उसी से मल्टीपल करना है। तो आंसर 6225 आना चाहिए। अब देखो लास्ट में तो ना, जब लास्ट में केवल 25 हमने नोट कर लिया, इससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे आगे तो कोई नंबर नोट करने के लिए नहीं है ना। तो अब लास्ट में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, फाइनली 100% डिवाइड हो जाएगा। तो आई थिंक 5 लाने के लिए एंड में मुझे 5 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 तो 5 से ही आ सकता है और किसी नंबर से तो नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, 5 5 जा 25 करके देखते हैं कितना आएगा। 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 10, 11 12 का 2, 1 5 1 4 6। आगे नहीं आ गया, तो हमें क्या करना है, 5 यहां लिखना है, 5 यहां लिखना है, और कितना आ गया, 6225। पूरा डिवाइड, यानी लास्ट में तो पक्का पूरा डिवाइड हो ही जाता है। अब क्या हो गया, सो स्क्वायर रूट ऑफ 390625 इक्वल टू क्या आ गया आंसर। ये जो होता है ना, ये स्क्वायर रूट होता है, यानी 625। ये साइड में आपको करना है, ये आपका सॉल्यूशन है, और ये रफ कॉपी का वर्क है। ये आपको कहीं इधर उधर पेज पे कहीं भी कर लेना जहां आप करते हो। तो बस इजी सा मेथड है, समझ में आ रहा होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। क्या दिया है 4th क्वेश्चन में, आपको दिया है 4th वाला क्वेश्चन। चलिए 4th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 108241, 108241 ये क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, 108241। अब हम इसको करते हैं, बहुत इजी है, कैसे करेंगे, 108241। ठीक है, लिख लिया। हमें क्या करना है, वही हमारे पास तरीका है, पेयर बना लेना है। ठीक है, पेयर बना लिए, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, 10 है, 10 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, 9। तो हमें क्या करना है, 3 3 जा 9।
अब क्या आ गया 1, ये 1 आ गया। अब हमें क्या करना है 82 नोट कर लेना है, ठीक है, पेयर नोट कर लिया। 3 का डबल कितना आ गया 6। अब 6 लिखना है और 6 के बराबर में कोई नंबर लिखना है और उसी से मल्टीपल करना है, या तो 182 आ जाए या उससे छोटे आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करके देखो एक बार, 4 से करके देखते हैं, चलो ठीक है। 4 4 जा 16 कैरी 1, ठीक है। 4 6 जा 24 और ये 25 ज़्यादा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 2 से करके देखो, 6 के बराबर में 2 लिखो, 2 से मल्टीपल करके देखते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, ये आ रहा है 124। इससे अगर हम 3 से करते तो देखें क्या आ रहा है, एक बार 3 से भी चेक कर लो। 3 3 9, 3 6 जा 18, 189, तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये सूटेबल है, ये सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, 182 से ये ज़्यादा आ रहा है, तो कम वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 124। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये रफ कर दो और सब्ट्रैक्ट करके ये कितना आएगा 8, क्लियर है। 12 - 4 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आया बताइए, यहाँ पे आ गया 7, 7 - 2 5, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे 41 यहाँ पर इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। 41 वहां से नेक्स्ट पेयर हमने नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है 32 का डबल यहाँ पे नोट करना है। 32 का डबल कितना होगा बताइए 64, क्लियर है। अब हमें क्या करना है 64 लिखना है, उसके बराबर में कोई नंबर रखेंगे, उसी से मल्टीपल करेंगे। 1 किससे आ सकता है, या तो 1 से आ सकता है, 1 1 जा 1, तो 160, अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे 64 के बराबर में 1 लिखेंगे, 1 से ही मल्टीपल करेंगे तो 641 आ जाएगा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। और ये तो लास्ट में 41 हमने नोट कर लिया, अब तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे 9 ले लो, क्योंकि 9 ही एक ऐसा नंबर है, 9 9 या 81, तो 1 चाहिए लास्ट में। तो 1 से मल्टीपल करके भी 1 आ सकता था कि यहाँ पे भी 1 लिखें 1 से मल्टीपल करें, लेकिन वो तो बहुत 641 तो नहीं है ना, तो ज्यादा नंबर है, तो 9 से करके देखो, ठीक है। करके देखते हैं कितना है, 9 9 जा 81, ठीक है, 8, ठीक है, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 4 कैरी, 9 6 जा 54 और 58, पूरा एग्जैक्टली देखो लास्ट में तो पूरा डिवाइड हो ही जाता है। अगर कोई नंबर पक्का परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट वाले स्टेप में पूरा का पूरा वो वही डिजिट आती है जो हम चाहेंगे, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे है वही आती है, बस सोच के लिखना होता है, ठीक है। अब कितना आ गया यहाँ पर 9, और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, 9 से इसको पूरे से 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5841, और ये पूरा डिवाइड हो गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 108241 इक्वल टू आपका आ गया 329। बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। बस एक बार नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और आपको ना प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे। अब तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसमें 5th वाला, ठीक है, 5th वाला समझते हैं, फर्स्ट का 5th। इसमें क्या दिया है आपको 363609, लिख लो, क्या लिखेंगे 363609। बस हमारे पास मेथड वही है, एक पेयर ये, 1 पेयर ये, 1 पेयर ये, क्लियर है। स्क्वायर नंबर सोचो 36 आए या 36 से छोटा, तो 36 खुद अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे आएगा ये 6 6 जा 36, क्लियर है, समझ में आ गई बात। माइनस करेंगे यहाँ पे तो 0 आ गया, ये 36 हम नोट कर लेंगे, 6 का डबल लिख लेंगे, कितना आ गया 12। अगर ये 12 है तो अगर मैं 1 से मल्टीपल करूंगा तो 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। भाई 36 से ज्यादा आगे नहीं आ गया, अगर मैं 12 के बराबर में 1 भी लिखता हूं तब भी 36 से ज्यादा आ जाएगा 121, लेकिन हमें ज्यादा नहीं लेना होता, तो हम क्या कर लिखेंगे 12 के बराबर में 0 लिखेंगे, 0 से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 0 आएगा, क्योंकि 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0। तो 1 टाइम किया यानी 12 के बराबर में 1 लिखेंगे तो 121 आ रहा है, जो कि ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा तो नहीं लेना, तो 1 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिर 0 से छोटा तो 0 हो सकता है, कुछ तो और हो नहीं सकता, तो हमें क्या लिखना है 0 लिखना है। अब यहाँ पे भी 0 लगाओ, यहाँ पे भी 0 लगाओ, और यहाँ पे भी 0 आने वाला है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है माइनस कर देंगे तो 36 आ गया। नेक्स्ट पेयर क्या है 0 9, ठीक है। अब ये हमारे पास 60 है, 60 का डबल कितना आ गया 120। अब हमें क्या करना है 120, अब इसके बराबर में कोई नंबर लिखना है, ये तो अब हो गया स्टेप। 120 के बराबर में कुछ लिखना है, और जो बराबर में लिखोगे उसी से मल्टीपल करोगे। अब यहाँ पे देखो 9 आ रहा है,
9 कैसे आ सकता है? 2 लगाने से आ सकता है। अगर 2 यहाँ लगाएंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 आता। तो हमें किससे करना है? 3 से करना है ना, इजी है ना, क्योंकि 9 चाहिए और लास्ट में कोई नंबर है नहीं अब, तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा तो 9 ही आना चाहिए। तो 9 कैसे आएगा? 3 से आएगा। अब एक बार चेक कर लो, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो कितने से करना था? 3 से करना था, ये भी 3 से करना था, तो आ जाएगा 3609। कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 363609 इक्वल टू आ गया आपका 603। ये हमारा आंसर है। ये आपका रफ कॉपी का वर्क था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आपको पक्का आ रहा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज शेयर भी कर देना, ठीक है, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फायदा मिलता रहेगा और जो जो न्यू वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके लिए वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख पाएंगे। आने वाले टाइम में मैं बोर्ड के पेपर्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डीएवी बोर्ड से रिलेटेड वो भी आपको कराने हैं। बहुत कुछ सोचा हुआ है आपके बारे में, बस प्लीज आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे ही मोटिवेट हम होते रहेंगे, ऐसे ही नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन समझते हैं 6 वाला, ठीक है, जल्दी से वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो, आपको लग रहा होगा ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कितना इजी है, फर्स्ट का 6th। जरा ध्यान से हम समझते हैं 6 वाला क्वेश्चन कौन सा है, 120409, ठीक है, 120409, ठीक है। अब हम क्या करना है भाई, 120409, ठीक है, कैसे करेंगे? यहां पे पेयर बना लिया 09 का, यहां पे इसका पेयर, यहां पे इसका पेयर, मतलब 2 2 का पेयर बनाना, ठीक है, बात को ध्यान रखना। अब 12 है, 12 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 9, यानी 3 3 जा 9। ये बात अब समझ में आ गई आपको। माइनस कर दो, कितना आ गया यहाँ पे 3। नेक्स्ट पेयर नोट कर लो, कितना आ गया 04। अब हमें क्या करना है, 3 का डबल 6 हो गया। अब हमें 6 लिखना है, 6 के बराबर में कोई नंबर लिखना है, उसी से मल्टीपल करना है। तो अब हम किससे करके देखें, एक बार चेक करें। अगर हम 4 से करते हैं मल्टीपल, देखें क्या आता है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24 25, 256 कम आ रहा है। अगर हम 6 के बराबर में 5 लिखें और 5 से मल्टीपल करें तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 32, ये ज्यादा आ रहा है। अगर मैं 6 के बराबर में 5 लिख के 5 से मल्टीपल करता हूं तो ज्यादा आ जाएगा, तो ये सुइटेबल है। तो हमें 4 यहां लिखना है, 4 यहां लिखना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और 4 से मल्टीपल करने पे कितना आ जाएगा, 256, बात समझ में आ गई आपको। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 - 6 8, ठीक है। यहाँ पे आ गया 9 - 5 4, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पेयर नोट कर लेंगे, दैट इज 09, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पेयर हमें नोट कर लेना है। अब ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डबल लिखना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 68, भाई 34 का डबल कितना आ गया 68। अब हमें क्या करना है, लास्ट में तो ये पूरा डिवाइड हो ही जाना चाहिए, तो 9 चाहिए। 9 किससे आ सकता है, 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे नहीं आएगा, 3 से आ सकता है। तो 3 से एक बार चेक करें, ठीक है, 3 से एक बार चेक करें। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 19 20, नहीं आ रहा 3 से। और कोई नंबर ऐसा होगा जिससे ये आ सके, 9 आ सके, तो नहीं 68 के बराबर में जो इसका जो है ना 68 जो आएगा, 34 2 जा 68 आएगा ना यहाँ पर। तो 68 जो आया है इसके बराबर में और किससे 9 आ सकता है, 7 से आ सकता है 9, है ना। 7 से भी एक बार ट्राई कर ले, क्योंकि 3 से तो नहीं आ रहा, क्योंकि 3 3 से आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि 2049 आ रहा है, तो ये सुइटेबल नहीं है। और कोई ऐसा नंबर जो कि 9 आ जाए, तो 7 से भी तो आ सकता है। एक बार 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 4 60, 6 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 6 48। देखो 7 से आ रहा है, तो हमें 7 लिखना है, 7 यहां लिखना है। देखो ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपको पहले चेक करना है। हमने अंदाजा लगाया 9 है तो 3 से आ सकता है, 3 से हमने चेक किया लेकिन नहीं आ रहा, तो फिर अपना और अल्टरनेट ऑप्शन सोचिए कि अगर 3 से नहीं आ रहा तो 9 फिर किससे आ सकता है। तो हम 68 के बराबर में ऐसा क्या लिखें, तो 7 से आ सकता है ना। 7 7 जब 49 होता है, तो इसीलिए फिर हमने 7 सोचा। अगर मैं 6 लिखता, जैसे 68 था, 6 लिखता तो 6 से मल्टीपल करता तो 6 6 जब 36 आता, लास्ट वाले डिजिट तो 9 चाहिए ना, लेकिन वहां पे तो आती 6। तो 8 लिखता, 8 8 जब 64, तो लास्ट में आता आपका 4। क्योंकि देखो अगर मैं लिखता 68 और 8 लिखता यहाँ पे और 8 से मल्टीपल करता,
अगर मान लो सोचता तो 8 8 या 64 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में तो हमें 9 चाहिए, तो 9 कैसे आता, 7 से आता। तो लास्ट वाली डिजिट से हम कई बार अंदाजा लगा लेते हैं, ये हमारी फास्ट कैलकुलेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन में क्या था, ये था 4809, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लिख सकते हैं सो स्क्वायर रूट ऑफ 120409 इक्वल टू 347। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें 7th वाला क्वेश्चन और मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है, 7th एंड 8th, फिर ये आपके फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको फर्स्ट का 7th, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 1471369, ठीक है, ये आपको दिया है 1471369, ये हमें क्वेश्चन दिया है। क्या करेंगे अब हम लिख लें एक बार, 1471369 पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, केवल 1 रह गया, 1 इसमें अनपेयर्ड रह गया। सबसे अलग क्वेश्चन है ये, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या करा हमने कि ये सारे नंबर दिए थे वो लिख लिए, इधर से पेयर बनाए। देख ध्यान रखना है आपको, हमेशा यूनिट डिजिट से आपको पेयर बनाना स्टार्ट करना है। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, 1 रह गया। अब 1 से छोटा स्क्वायर नंबर या तो 1 आया या 1 से छोटा, तो 1 बन जा 1, माइनस कर दो, ये 0 आ गया। नेक्स्ट पेयर हमने नोट कर लिया, 47 लिख लिया, क्लियर है। 1 का डबल लिख लो, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 लिखना है और 2 के बराबर में कोई नंबर लिखो। जैसे अगर मैंने लिख दिया 4 और मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, तो कितना आएगा, मल्टीपल करें, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ज्यादा आ रहा है तो 22 इंटू 2 करके देखते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, क्योंकि 2 है ना, तो 2 और 2 लिख के देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये सही रहेगा क्योंकि 3 से भी ज्यादा हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, कितना आ रहा था 44। ये बात समझ में आ गई है आपको। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या आएगा 3, ठीक है, केवल 3 आएगा। नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है 13 नोट कर लो, सही है। अब हमें क्या करना है, 12 का डबल कितना आ गया 24। अब हमें क्या करना है 24, अच्छा 1 लिखें, 1 से मल्टीपल करें तो 241 आएगा, ठीक है, क्योंकि 24 है, 1 लिखा तो ये आएगा, छोटा नंबर है ना, तो मैंने 1 से करके देखा। अगर मैं 24 था, 2 से मल्टीपल करूं तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ज्यादा आ रहा है ये तो ये सूटेबल है, तो 1 से करके 1 लिखना है, 241 ये आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। अब 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, क्लियर है। यहां पे आ गया 11 माइनस 4, कितना आएगा 11 माइनस 4, जल्दी से बताइए, 11 माइनस 4 आपका आ गया 7। ये बात आपको समझ में आ गई, कितना आ गया 11 माइनस 4 आपका 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेयर नोट कर लेना है, दैट इज 69। अब देखो लास्ट में तो पूरा डिवाइड हो ही जाना होता है, लास्ट में तो हमारे पास अगर कोई और पेयर नहीं बचाना, अब तो लास्ट में तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका डबल लिखो पहले, कितना आएगा 242। अब हम कुछ बराबर में लिखेंगे ना, उसी से मल्टीपल करेंगे तो पक्का डिवाइड हो जाएगा। अब 9 चाहिए, 3 से लेके देखें, चलो 3 से लेके देखते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 आता है ना, एंड में 9 चाहिए। तो कितना आ गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 7। देखो कितना ईजी हो गया, कितना आ गया 7269। तो आगे नहीं आ गया, हमने क्या लिखा था 3 यहां लिखा था, यानी इसका डबल कितना आया था 242, और यहां पे हमने क्या लिखा था 3, और यहां पे भी हमारा 3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यहां पे तो कुछ नहीं है, ये चीज है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 इक्वल टू कितना आ गया आंसर 1213, ये हमारा आंसर है। देखो अगर आपने सारे क्वेश्चंस देखे हैं तो अब आपको स्क्वायर रूट जो है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। और देखो कितना आपको समझ में आया है, क्या आपको समझ में आया, वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ये भी मैं आपको करा देता हूं, फिर आपकी कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगी, ठीक है। आप भी कहेंगे कि सर हाँ आपने सारे क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। चलो फर्स्ट का 8th वाला भी मैं आपको करा देता हूं, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। हाँ अब क्या है इसमें 57121, एक बार चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है 57121, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार चेक कर ले 57121, ठीक है। पेयर बना लो, इजी है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये अनपेयर रह गया। अब हमें क्या करना है, 5 रह गया यहाँ पर, क्योंकि उसके तो पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, 71 के 5 रह गया। स्क्वायर नंबर इससे छोटा 4 कैसे आएगा,
2 2 जा 4, क्लियर है। यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 71, 2 का डबल कितना आ गया 4। अब हमें क्या करना है, 4 लिखो, 4 के बराबर में कोई नंबर लिखना है। अब देखो 6 लेके देखें, बस ऐसे ही रैंडमली देखते हैं, 171 से छोटा आएगा ज़्यादा आएगा। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 3 बताइए 27, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा छोटा लेते हैं 43, 3 लेके देखें, 4 के बराबर 3, 3 से मल्टीपल करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129। अच्छा अगर 4 लें तो क्या आएगा, अगर 4 के बराबर में 4 लें, 4 से मल्टीपल करें तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16, 117, तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, कितना लेंगे 3 लेंगे, ठीक है 3 लेंगे और 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 129। समझ में आ गई आपको बात। 11 माइनस 9 कितना आ गया यहाँ पे 2, क्लियर है। यहाँ पे 6 माइनस 2 4, यहाँ पे कितना आ गया 21, अब हम नोट कर लेंगे, ये बात समझ में आ गई। 23 का डबल अब हम लिखेंगे यहाँ पर, कितना आ गया 46, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 46 है हमारे पास, 46 है, इसका तो हटाओ, ये तो हो गया काम इसका, ठीक है 46 है। अब हमें बराबर में क्या लिखें जो कि वही आ जाए, मतलब एंड में क्या चाहिए 1 चाहिए, तो वो 9 से ही आ सकता है ना, तो क्योंकि 1 अगर लिखेंगे तो अगर मान लो 1 लिखते हैं यहाँ पे, एक तो 1 1 जब 1 आ सकता है, लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो अगर यहाँ पे 4 6 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो 4 6 1 ही आ जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 9 से करके देखते हैं, ठीक है। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 और 8 62, तो 2 यहाँ पे 6 कैरी आ गया, ठीक है। 9 6 जा 9 4 जा 36, 36 और 6 कितना आ गया 42, आगे नहीं आ गया, कितना आ गया 4 2 2 1, लास्ट में तो पूरा डिवाइड हो ही जाता है, यहाँ पे भी 9 लिखना है, यहाँ पे भी 9 लिखना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 57121 इक्वल टू 239, ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से अब लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी मेथड में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बाकी के जो आगे के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।